हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 6 अगस्त की और दिन है बुधवार का। और आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर की हूँ अपना थायराइड का वेट लॉस रूटीन, और साथ में कल जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो उसका थोड़ा सा मैं शॉपिंग दिखाई हूँ कि क्या क्या मैं ख़रीद के लाई हूँ। क्योंकि किसी ने मुझे मैसेज किया था, एक मेरी फ्रेंड है, उनका मैसेज आया था कि आप अपनी शॉपिंग भी दिखाइएगा। तो आज के इस ब्लॉग में थोड़ा सा अपनी शॉपिंग भी शेयर की। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं पीने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि है कच्ची हल्दी, अदरक और साथ में काली मिर्च और लौंग से बना हुआ है। इन सभी चीज़ों को मैं उबाली हूँ और उबाल के अब इसे सिप सिप करके पीऊँगी। अभी बरसात का दिन है तो बरसात में तो वैसे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और कच्ची हल्दी ना बरसात के मौसम में और ठंड के मौसम में ज़रूर लेना चाहिए। तो आज मैं वही ले रही हूँ। और जब तक मेरा हल्दी और अदरक सब उबल रहा था पानी के साथ ना, तब तक मैं ये जो ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी उसे तैयार करके रख दी हूँ। मतलब करेला बनेगा, साथ में आलू और पटल का भुजिया बनेगा। इन सबको तैयार करके रख दी हूँ और अभी जा रही हूँ सिप सिप करके अपना जो हल्दी वाला पानी में बनाई हूँ उसे पीने के लिए। टाइम आप लोग देख लीजिए। मैं सोची थी कि यहीं बैठ के पीऊँगी, यहाँ कंफर्टेबल लगता है मुझे, लेकिन फिर हस्बैंड जी चाय पी रहे थे ना, तो मुझे बुला लिए, बोले यहीं आ जाओ बैठने के लिए। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी और यहाँ बैठ के आराम से अपना मॉर्निंग ड्रिंक ली हूँ। और उसके बाद मेरा होता है नहाना धोना, और नहाने के बाद होता है किचन का ड्यूटी। अगर वर्कआउट की बात करूं तो आज ना मैं थोड़ा सा प्राणायाम ही की थी और कोई वर्कआउट नहीं की हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों आज ना थोड़ी सी सुस्ती सी लग रही थी। तो किसी ने मुझे ये राय दी थी कि आप उज्जयी प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब मैं करती हूँ तो मुझे आता है, लेकिन उज्जयी प्राणायाम जो था ना, वो मैं आज पहली बार की थी और ना मुझसे हो नहीं रहा था। अगर मैं सच बोलूँ तो ना मुझसे हो नहीं रहा था। थोड़ी सी प्रैक्टिस की उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ना मुझे लग रहा था ना कि मैं सही तरीके से नहीं कर रही हूँ। तो आज तो मैं मोबाइल लगा कर और की हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन कल कोशिश करूँगी ना आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। फिर आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा ना कि मैं पहली बार वो कर रही थी। तो एनीवे, तो प्राणायाम आज मेरा हुआ है खाली, और कोई वर्कआउट नहीं की हूँ। ये जो 3 महीने होते हैं ना, जुलाई अगस्त और सितंबर, ये हर साल के ना मुझ पर भारी पड़ जाते हैं। मतलब मेरा हेल्थ कंडीशन ना इन तीनों महीनों में, तो ऐसे कहा भी जाता है कि बरसात में मतलब थोड़ी सी परेशानी सब कोई को होती है, लेकिन मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। पता नहीं क्यों। मेरा वैसे भी ना शरीर की इम्यून सिस्टम थोड़ी सी कमज़ोर है, बचपन से ही थोड़ी सी कमज़ोर है। मुझे जब कुछ भी मतलब मौसम बदलता है ना, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और सबसे पहले जो तबीयत ख़राब होता है वो है मेरा थ्रॉट में इन्फेक्शन। इसीलिए मैं बहुत तेज़ से बोल भी नहीं पा रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मेरे थ्रॉट में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, इतना ज़्यादा टॉन्सिल हो जाता है ना। ये टॉन्सिल की बीमारी ना मेरी बचपन से है। तो ये जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने ना बस मैं काटती हूँ। मैं मतलब रोज़ भगवान से बनाती हूँ कि जल्दी से मंथ बीते, जल्दी से मंथ बीते, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है मैं जितना भी मेडिसिन ले लूँ, मैं जितना भी केयर कर लूँ, ये 3 महीने ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं मेरे लिए। मतलब एक एक दिन गुजारना मुश्किल जाता है, क्योंकि हर दिन मौसम बदल रहा है। कभी धूप हो रहा है, कभी छाँव हो रहा है। फ़ैन चलाने का मन करता भी है, नहीं भी मन करता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए बातों बातों में ब्रेकफास्ट में मतलब करेला के भुजिया भी बन गया और आलू पटल के भुजिया भी बन गया। अभी किसी को ब्रेकफास्ट नहीं करना है। मतलब हस्बैंड जी को ना आज आउट ऑफ स्टेशन जाना है, उनकी ट्रेन है आज दोपहर में, तो आज वो घर पर ही रहेंगे, ऑफिस नहीं जाना है उन्हें। तो उन्हें भी अभी नाश्ता नहीं करना था और मेरे बेटे को भी नहीं करना था। और मैं ना आजकल आप लोग देख रहे होंगे, मैं मॉर्निंग में ना जो लेती थी ना अपना प्री ब्रेकफास्ट, मतलब ड्राई फ्रूट्स और बनाना, वो नहीं ले रही हूँ पिछले 2-4 दिन से। बस वही कारण है, मेरे थ्रॉट में इशू आ गए हैं इसी वजह से। तो आज ना बेसन का चीला मैं बनाई हूँ। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर की हूँ, इसलिए मैं दोबारा से नहीं दिखाई हूँ। तो 2 बेसन के चीले थे जिसे मैं ब्रेकफास्ट में कर रही हूँ। आज मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी हुआ है। 2 ही कारण है, पहला कि अभी रोटी नहीं बनाई हूँ, बाकी सबके लिए बनाऊँगी गरम गरम। और दूसरा कारण ये था ना कि प्री ब्रेकफास्ट नहीं लेने से ना मुझे थोड़ी भूख लग जा रही है जल्दी, तो इसीलिए अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। उसके बाद जब हस्बैंड जी बोलेंगे तो उन्हें रोटी बनाऊँगी, जब बेटा बोलेगा तो बनाऊँगी। सबको गरम गरम ही दूँगी, क्योंकि बरसात हो रही है, कभी भी पानी पड़ना चालू हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं घर पे हूँ और बना के दे सकती हूँ गरम गरम, तो मैं गरम गरम ही बना के दे देती हूँ। और रहा बात मेरे प्रॉब्लम का, तो अभी ये जो 3 महीने हैं ना, मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ,
हूँ ये 3 महीने मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम लगे ही रहे। आप लोग देखते होंगे मैं अपने सारी डाइट दिखाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड जी से बोलती हूँ ना कि मैं आस पास की लेडीज़ को देखती हूँ ना, जैसे उस दिन सावन पार्टी हुआ था, सब कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, जो मन खा रही थी। मैं उन्हें बोलती हूँ कि मैं इतना अच्छा से मतलब सब कुछ फॉलो करती हूँ, इतना अच्छा डाइट लेती हूँ, बाहर भी जाती हूँ तो बहुत सोच समझ के कुछ खाती हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना प्रॉब्लम हो जाता है। और ये प्रॉब्लम ना आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब तो मैं ब्लॉग रेगुलर बना रही हूँ, पहले तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे भी ना कि ये प्रॉब्लम ना मुझे सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने में होती है और ज़बरदस्त वाली होती है। अभी मैं कितना भी कुछ कर लूँ ना, अभी मेरी बॉडी रिकवर करने के मूड में ही नहीं होती है इस 3 महीने में। एनीवे, लेकिन हम अपना ट्राई करते रहेंगे ताकि जब ये महीना ख़त्म हो जाए, मतलब सितंबर, मिड से सितंबर के बाद ना चीज़ें फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। फिर मैं कुछ करूँगी ना तो वो मेरी बॉडी सुनेगा भी। अभी तो मेरी बॉडी ने सुनना ही इनकार कर दिया है। एनीवे, तो मेरा चाय हो गया था और जैसा कि आप लोग देखे होंगे बेसन के चीला के साथ मैं अधिकतर धनिया पत्ता की चटनी खाती हूँ, तो वो ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं पीस ली हूँ धनिया पत्ता की चटनी लंच के लिए। और आप लोग अगर ध्यान देते होंगे तो आप लोग देखते होंगे मैं कुछ दिनों से ना मिड मॉर्निंग स्नैक्स भी नहीं ले रही हूँ, मतलब फ्रूट्स मैं नहीं ले रही हूँ, मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है फ्रूट्स। मुझे लग रहा है ना कि सब कुछ मैं गरम गरम खाऊँ, जितना गर्म हो सके। और आज मेरा लंच में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि फ्राइड राइस बनाई हूँ, तो अपनी बेटी के लिए बनाई हूँ, तो मैं उसका आने का वेट कर रही थी कि गर्म वो भी खाएगी, क्योंकि आजकल उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रह रही है। मौसम है ऐसा, मौसम में हो ही जाता है तबीयत ख़राब। तो बस बेटी को अपना दे दी हूँ, बेटा भी मेरा लंच कर लिया था। और यहाँ ये मेरी लंच की थाली है जिसमें मैं फ्राइड राइस के साथ धनिया पत्ता की चटनी और थोड़ा आधा पापड़ मैं सेकी हूँ, और कुछ नहीं, दही वगैरह सब कुछ है, लेकिन मेरे गले से अभी कुछ भी नहीं उतर रहा है। बस मुझे कुछ भी चीज़ गरम गरम चाहिए। शायद आपने ध्यान दिया होगा मैं ना अपने डाइनिंग टेबल का एंगल को चेंज कर दी हूँ, इसीलिए खिड़की के साइड है, इसमें अच्छा भी है, थोड़ा सा उजाला भी अच्छा से आ रहा है फेस पर, तो अंधेरा अंधेरा सा वीडियो बनता है। असल में मम्मी का वीडियो कॉल आया था जिस दिन सावन था ना, मैं रेडी हुई थी तो मैं दिखाई थी वीडियो को अपनी भाभी को, तो बता रही थी कि तुम अपना जो डाइनिंग टेबल है उसे उत्तर दक्षिण में क्यों रखी हो, मतलब दक्षिण और उत्तर की तरफ क्यों रखी हो, पूर्व पश्चिम की तरफ रखना चाहिए ना, उस तरफ बैठ के खाने चाहिए। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कल ही कि मैं ठीक करूँगी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, तो आज मैं कर ली। अभी जो टेबल जिस तरह से लगा हुआ है ना वो पूर्व पश्चिम में लगा है, मतलब जैसे कि इस तरफ कोई बैठेगा तो जैसे मैं बताई हूँ ना कि मेरी जो बालकनी है जो हॉल वाली वो पूरब तरफ है, तो अगर जैसे मैं अभी पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठी हूँ और मेरे सामने अगर कोई चेयर में बैठता है तो वो पूरब की तरफ मुँह करके बैठेगा। और उस समय जो डाइनिंग टेबल का एंगल था ना वो उत्तर दक्षिण वाली थी। पूजा हुआ था घर पे जब मेरा अप्रैल मई के महीना में, तो मैं चेंज कर दी थी उस समय जगह बनाने के लिए पूजा में, तो फिर वैसा ही रह गया था। लेकिन अभी मम्मी बोली तो मैं सोची कि चलो ठीक ही बोल रही है। और देख रहे होंगे ना आप लोग यहाँ लाइट का भी सही आ रहा है, वहाँ ना अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था, तो मैंने अपने डाइनिंग टेबल का एंगल आज नहाने जाने के पहले चेंज कर ली हूँ, इसलिए थोड़ा सा ना जगह आप लोग को बदला बदला लग रहा होगा, तो मैं सोची थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। और देखिए यहाँ मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी, और ग्रीन टी पीने के बाद होगी मेरी डिनर की तैयारी। तो आज मैं अपनी डिनर बना रही हूँ चीला। असल में चीला नहीं बनाती, रात में तो मैं वैसे ही बहुत कम खाती हूँ, लेकिन कल जो मैं इडली बनाई थी ना सूजी की, तो चटनी बच गई है, तो उसे मुझे ख़त्म करना होगा क्योंकि ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रहने से फिर वो ख़राब ही हो जा रही है बरसात में। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो अपने लिए डिनर में चीला बना दूँ। सूजी को नॉर्मल में पानी में डाल के घोल ली थी और साथ में डाली हूँ ओट्स का पाउडर। ये 2 चम्मच रोस्टेड ओट्स था जिसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर ली हूँ, आप लोग देखे होंगे। और इसे ही डाल के नमक के साथ मिला के और रख दी हूँ कम से कम 15 से 20 मिनट तक। ये फूल गया था जब सूजी अच्छे से, तो मैं इसमें डाली हूँ कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज और हरा मिर्चा। गाजर वगैरह भी था, टमाटर वगैरह भी था, लेकिन मैं बस ऐसे ही सिंपल सा बनाई हूँ, बस मुझे चटनी को ख़त्म करना है इसीलिए। और ये जो बैटर है उससे 2 चीले बने हैं, तो 1 चीला मैं खुद खाऊंगी और 1 चीला मैं दूंगी अपनी बेटी को, क्योंकि रात के डिनर ना मैं वैसे भी बहुत लाइट करती हूँ। तो यहाँ मैं बैठाती हूँ नॉन स्टिक का तवा। मेरे पास कास्ट आयरन का भी तवा है, लेकिन अब 2 चीले के लिए कास्ट आयरन का तवा थोड़ा भारी हो जाता है, उसे मेंटेन करना भी, तो इसीलिए मैं ना नॉन स्टिक वाले में ही बना दी हूँ। हालांकि पुराना सा हो गया है, इसकी कोटिंग भी हट गई है, तो वैसे तो हेल्थ की दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन अब जब तक नया नहीं आता है तब तक तो 2 चीले बना रही हूँ। और इसे नॉन स्टिक में इसलिए मुझे यूज़ करना पड़ा ना, अगर ये केवल सूजी की रहती ना तो ये नॉर्मल तवे पर बन जाती, लेकिन चूँकि इसमें ओट्स डाली हूँ, बराबर बराबर है सूजी और ओट्स की मात्रा, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि ओट्स भी थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ जाएगा,
ज़्यादा ही है। तो इसी वजह से ना मैं इसे नॉन स्टिक तवा पे बना रही हूँ, क्योंकि ना फिर लोहे के तवे पे मतलब जो रोटी जिस पर बनती है ना उस पर बनाऊँगी ना तो ये ठीक से बनेगा नहीं, चिपक जाएगा, उस पर टूट जाएगा। तो इसीलिए मैं नॉन स्टिक पर ही बना रही हूँ। तो देखिए उलटते पुलटते हुए इसे अच्छे से मतलब पकाना है या लाल करना है, और ये अच्छे से बन जाती है। और नॉन स्टिक तवा है तो उलटने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से बन जाता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। 10 मिनट में ये मेरा जो डिनर है ना तैयार हो गया था। और बगल में मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि बना रही हूँ आलू का भुजिया। हस्बैंड जी चले गए हैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन, तो खाली बच्चे के लिए डिनर बनाना है। तो मैं सोची चलो आलू का भुजिया बना दूँगी या साथ में उन्हें रोटी बना दूँगी या पराठे बना दूँगी। आजकल बेटी ना रात में उसके गला में उसको भी थ्रोट प्रॉब्लम हो गया है ना, उससे टॉन्सिल की इशू नहीं है, लेकिन चूँकि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो वो ना उस दिन बहुत कोल्ड ड्रिंक पी थी, मतलब क्या बताया, सावन वाले दिन। और जिस दिन मॉल गई थी ना उससे उस दिन ही मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, लेकिन मैं जब बोली कि बेटा तुम बीमार हो और तुम आइसक्रीम के लिए जिद की हो, तो वो थोड़ा सा अपने को संतोष रख ली थी। उसे ना आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो इसी वजह से ना उसके भी थ्रोट में प्रॉब्लम है। तो आज रात में ना वो दूध रोटी ही खाना चाहती है। गरम गरम दूध होता है तो खाने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, इसीलिए। तो अभी वो 2 प्लेट में लगा दी हूँ। अपना डिनर है और मेरी बेटी का नाश्ता, जिसमें है ओट्स का चीला। और चीला को ना मैं 2 भाग में बांट दी थी, मतलब एक ही चीला है उसको 2 भाग में कर दी थी। तो एक चीला मैं अपनी बेटी को दी हूँ और एक चीला ये मेरा है आज का डिनर। और चलिए अब दिखा देते हैं आप लोग को शॉपिंग, जो कल मैं मॉल में गई थी तो करके आई हूँ। तो बेटी के स्कूल से आने का और ट्यूशन से आने का वेट कर रही थी, तो अभी वो भी फ्री है, तो हम डिनर भी कर लिए हैं। तो अभी वॉक करने जाऊंगी, लेकिन पहले सोची कि आप लोगों को कल का शॉपिंग दिखा दूं। तो ये बैग है 2, एक ट्रॉली वाली है, एक हैंड बैग है। और ये ना मैं स्मार्ट बाज़ार से ली हूँ, मतलब मॉल में स्मार्ट बाज़ार था तो वहीं से ली हूँ। और ये मेरे बेटे के लिए है, बड़ा वाला बैग भी, छोटा वाला हैंड बैग भी, और साथ में एक बॉटल ली हूँ जो कि है तांबे का बोतल ली हूँ। और जैसा कि मैं आप लोग को शायद मैं एक बार अपने ब्लॉग में बताई हूँ कि मेरा बेटा 12th कर लिया है और अभी कर रहा है बीटेक की तैयारी। तो कुछ कॉलेज में उसके सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन अभी काउंसलिंग वगैरह चल रही है, तो अभी कंफर्म नहीं है किस कॉलेज में जाना है। जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मैं सोची ना कि ये सब काम आएंगे आने वाले समय में, तो इसलिए हम लोग ना सोचे कि ख़रीद के रख लेते हैं। और उसका जो काउंसलिंग वगैरह ना इस सितंबर मिड में मतलब कंफर्म हो जाएगा कि उसे किस कॉलेज में जाना है, तो उस समय मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही मेरे बेटे के लिए शॉपिंग था, जिसमें बड़ा वाला बैग, छोटा वाला बैग और साथ में ली हूँ तांबे का बोतल। और साथ में हस्बैंड जी की भी शॉपिंग हुई थी, मतलब उन्हें ना कुछ टी शर्ट वगैरह लेना है। मैं आप लोग को बताई थी ना कि मॉल में ना अभी कुछ ऑफ़र्स चल रहे हैं, शायद मॉनसून ऑफ़र है, तो उसी में जो अच्छा उन्हें मतलब दिख रहा था, अच्छा टी शर्ट था 400 के रेंज में। वेस्ट साइड से अगर कपड़ा मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, वेस्ट साइड के कपड़े ना बहुत कॉस्टली होते हैं। तो उन्हें अच्छा टी शर्ट मिल गया था, वो मतलब वॉक वगैरह जाने के लिए, चाहे ऐसे घर पर कैजुअल पहनने के लिए। तो वो 3 टी शर्ट भी लिए थे अपने लिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं ली हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं ना सेल वगैरह का इंतज़ार नहीं करती हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद आए तो मैं बिना सेल के भी ले लेती हूँ, और अधिकतर मैं घर पे ऑनलाइन कपड़े पहनती हूँ, आप लोगों को मैं पहले ही बताई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अपने बेटे के रूम से बाहर और दिखाते हैं आपको अपनी बेटी का ड्रेस। तो ये है मेरी बेटी के लिए, राखी में ली है। हालांकि हम लोग ब्लैक कपड़े फेस्टिवल पे नहीं पहनते थे, लेकिन मेरी बेटी को इतना पसंद है ना ब्लैक ड्रेस, वो बोलने लगी कि क्या मम्मी पूजा होता है क्या राखी में, मैं पहन लेती हूँ ना, उसे अच्छे लग रहे थे। और ये ना पैंटलून से लिए हैं। वेस्ट साइड में कुछ भी पसंद नहीं आया था, एक ड्रेस पसंद भी आया था तो उसकी साइज़ सेल आउट हो चुकी थी, मतलब अभी ऑफ़र चल रहा है ना, तो साइज़ उसकी नहीं मिली। तो एनीवे उसे कुर्ती मैं सोच रही थी, राखी में कुर्ती थोड़ा ट्रेडिशनल होना चाहिए फेस्टिवल में, अभी फेस्टिवल में ट्रेडिशनल ड्रेस अच्छे लगते हैं। तो ये पैंटलून से 799 के रेंज में मिला, और मैं नहीं चाहती थी वो ब्लैक रंग का कपड़ा ले, लेकिन उसे ब्लैक बहुत पसंद है। तो फिर मैं सोची कि ठीक ही बोल रही है, पूजा तो है नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, उसका भी मन रखना चाहिए। तो उसके लिए ली हूँ ये एक कुर्ती, और बर्थडे का कपड़ा उसका ड्यू रह गया, देखते हैं अभी बर्थडे में टाइम भी है, अगर कभी मॉल जाना हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ऑनलाइन भी मंगवा लूँगी। तो ये कल की थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, जो मैं आप लोग से शेयर की हूँ। कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद मैं चली गई थी वॉक करने, वॉक करके आई हूँ तो बच्चों को रोटी बना दी थी, और उसके बाद अपना ले रही हूँ नाइट ड्रिंक। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक, हाइप, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए। मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।